नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया से वरिष्ठ कवयित्री और साहित्यकार लेखिका रेखा राजवंशी जी आई हुई हैं मुंबई। ऐसे कई प्रोग्राम हैं इनके, लेकिन मुंबई हिंदी लिट फेस्ट जो 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में होने जा रहा है, उसमें आप विशेष रूप से आमंत्रित हैं और अभी आई भी हैं और तीनों दिन आप उपस्थित रहेंगी। रेखा जी पिछले 20 वर्षों से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर लगी हुई हैं, कार्यरत हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार वहाँ कर रही हैं। रेखा जी इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की संस्थापिका अध्यक्ष हैं। आप प्रौढ़ शिक्षा और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उसमें पूरी सक्रियता से वहाँ पर आप हिंदी सिखाती हैं। ऐसी ही कई बातचीत हैं जो हम रेखा जी से जानना चाहेंगे। नमस्कार रेखा जी। नमस्ते। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप आई हैं और आप तीनों दिन उपस्थित रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की आप भागीदारी करेंगी, पूरा प्रतिनिधित्व करेंगी, तो ये इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सबको नमस्ते, आपके श्रोताओं को। मैं रेखा जी आपके बारे में इतना पढ़ते रहते हैं हम काफ़ी कि आपकी जो ऑस्ट्रेलिया में जो सक्रियता है भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, तो आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का साहित्य का प्रचार प्रसार कर रही हैं? देखिए, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, करीब 21 साल होने वाले हैं, तब वहाँ इतना कुछ था नहीं, लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरत है कि सारे लेखकों को, कवियों को, हिंदी के शिक्षाविदों को जोड़ा जाए। अच्छा। और उसी के चलते मैंने ये संस्था बनाई, इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी। और इसी तरह मैंने 2 काव्य संकलन प्रकाशित किए। एक था जिसमें 11 कवि थे ऑस्ट्रेलिया के, विभिन्न शहरों के। मुंबई तो मैं यहाँ हूँ, एडलेड और कैनबरा और मेलबर्न, पर्थ आदि आदि। और दूसरा मैंने काव्य संकलन प्रकाशित किया करीब 2019 में, जिसमें 40 कवि थे। क्या बात। तो देखिए, इतने लोगों को ढूंढा गया, जोड़ा गया और एक उनको प्लेटफॉर्म मिला। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम 20 कहानीकारों की कहानियाँ प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा जी। वो अभी आने वाली है? जी, वो अब आएगी। अच्छा। अगली किताब है। आज जब रेखा जी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो हमारे मन में भी आया कि एक अलग स्थान हो जहाँ पर रेखा जी से चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, और इसलिए हमने आज जुहू चौपाटी यहाँ पर ये स्थान चुना और रेखा जी को भी यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। तो रेखा जी, ये जो विदेशों में आप नए नए कवियों को जो अपना मौका देती हैं मंच से जुड़ने का, तो आपको वहाँ पर जो कवियों में प्रतिभा किस तरह की नज़र आती है? तो देखिए, सबसे पहले तो स्थान की बात करूं, आपने मुझे समुद्र तट पे बुलाया, और ऑस्ट्रेलिया तो समुद्र तटों के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है, और केशव राय जी सब लोग बहुत आनंद उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार रविवार को, जो गोष्ठियाँ जी और संवाद करती हैं, वो किस तरह के करती हैं? जी, मैं वो बताने ही जा रही थी जी। तो अभी कोविड की वजह से तो हम पिछले 2 साल से जूम पर ही सब लोग जुड़ रहे हैं, और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हम पूरे विश्व के, आपसे भी जुड़े, विश्व से हमारे ऑस्ट्रेलिया के साहित्यकार जुड़ गए हैं और उनको लोग पहचानने लगे हैं। और आप अगर देखें यूरोप और अमेरिका के हिसाब से, तो हमारा साहित्य बड़ा नया है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ माइग्रेशन ही बहुत देर से हुआ है। और कुछ नए कवि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन हमेशा एक चिंता का विषय रहता है कि अगली पीढ़ी क्या करेगी और अगली पीढ़ी के रचनाकार कौन होंगे। आप प्रवासी भारतीयों के लिए भी काफ़ी प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम कर। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस है,
जी। कई भारतीय जो यहाँ पर भारत में आते हैं और प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप प्रवासी दिवस को किस तरह से मनाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और भारत के बारे में क्या जानकारियाँ आती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कौंसलावास है सिडनी में, जी भारतीय कौंसलावास, जी। वो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस और हिंदी दिवस एक साथ मनाता है, जी। या कभी कभी अलग अलग मना लेते दोनों की तारीख एक 9 है, एक 10 जी है। जी जी, जी इसलिए। और हाई कमीशन कैनबरा में है, जी। तो कैनबरा में भी प्रवासी दिवस का आयोजन होता है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि प्रवासी दिवस आयोजित करती हैं। जी इसमें जो भी सक्सेसफुल इंडियंस हैं उनको बुलाया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है, बातचीत भी की जाती है कि कैसे वो अपने क्षेत्र में सफल हुए, जी कैसे उन्होंने इतना कुछ उनको उपलब्धियां हुई। जी। तो ये एक खास बात होती है, और चाय जलपान के साथ ये समाप्त होता है। अच्छा, जो आपका ये जो हिंदी की जो शिक्षा का जो अभियान आपने ऑस्ट्रेलिया में चलाया हुआ है, ये प्रौढ़ों के लिए और बच्चों के लिए भी जी जी। कार्यक्रम जो आप करती हैं, उसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, हिंदी सिखाती जी, हैं, जी। वो किस तरह का है? तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जो शुरुआत हुई जब प्रवासी भारतीय ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों को हिंदी सीखनी चाहिए, तो उन्होंने अपने बच्चों को मंदिरों में शिक्षा देनी शुरू की। जी। धीरे अच्छा। धीरे करके सामुदायिक विद्यालयों में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सरकार ये इस बात में विश्वास करती है जी। कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जी तो उसके बाद वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं, जी। उन्होंने या तो हफ्ते में एक दिन अपने विद्यालयों में हिंदी की शिक्षण आरंभ किया, जी और धीरे धीरे करके आप देखिए वहाँ सैटरडे स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक हिंदी सप्ताह में एक बार पढ़ाई जाने लगी। और अब तो बहुत सारे प्राथमिक 8 या 9 प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो कक्षा 6 तक। तो मतलब प्रयास, लोग अगर भारतीय समुदाय ही प्रयास करेगा तभी ये काम होगा। अच्छा, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, जी। और जो विदेशों में दूतावास हैं सभी जगह कार्यक्रम होता है। जी। तो हिंदी की जो विकास यात्रा है, उसमें विश्व हिंदी दिवस का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जी। आप जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं, वो विश्व हिंदी दिवस को भी एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। बिल्कुल। वो किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जी और ये कोशिश की जाती है कि बच्चे हिंदी में घर में बातचीत करें। जी तो मैं आपको बताऊं, और भी भारतीय भाषाएं वहाँ प्रचलित हैं, जी जैसे कि वहाँ तमिल लोग बहुत हैं, तमिल कम्युनिटी, और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग पंजाबी सिखाते हैं अपने बच्चों को, और हिंदी तो है ही। भाषा को लेकर रेखा जी, हमारे जो भारतीय भारत में जो रहते हैं, भाषा के प्रति इतनी गंभीरता और इतना जैसा होता है ना, एक प्रेम जो विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। और जब हमने देखा है कि कोई शासक उस देश पर अचानक आक्रमण करके अपनी सत्ता पर काबिज हो जाता है, और वो अपनी भाषा लाता है, वो सत्ताधारी अपनी भाषा लाता है, लेकिन उस देश के जो लोग हैं वो अपनी भाषा को छोड़ते नहीं हैं। उसके दबाव में ज़रूर उसको दिखाने के लिए वो भाषा को पढ़ते हैं उसके सामने, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजों में टेबल के नीचे अपनी भाषा को भी साथ साथ पढ़ते हैं वो। और जब उस तानाशाही की सत्ता खत्म होती है, तो पुनः अपनी वो सत्ता, अपनी वो भाषा को लाते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। ये भारतीयों में कम देखने में नजर आता है। देखिए, आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं? जी जी जी, हम लोग वहाँ कर रहे हैं, और 2 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ हिंदी पढ़ा रही हैं। अच्छा। मेलबर्न में लट्रोब यूनिवर्सिटी, और कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। एक हमने पढ़ा था कि शायद एक यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग बंद कर दिया, ऐसा कर रहे थे, करने वाले थे। अच्छा, करने लेकिन वाले। सबके प्रयासों से वो रुक गया। हाँ, वो और सिडनी यूनिवर्सिटी में भी होती थी वहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिमांड के ऊपर हैं, तो अगर विद्यार्थी नहीं आएंगे या कम आएंगे,
तो वो कोर्सेज बंद हो सही गए बात थे। है ना, ये कुछ बंद हो रही थी वो जी, तो जी। अच्छा है आपके प्रयास जी। अभ्यास से। सबके प्रयासों से सबने पिटीशन साइन की और ओह। कहा हिंदी होनी चाहिए। ओहो। और बहुत खुशी की बात है, अभी 1 साल के लिए लट्रोब यूनिवर्सिटी में हिंदी और कर दी गई है जारी। हाँ। तो बाकी ये है, देखिए जो एडल्ट्स ऑस्ट्रेलिया के हिंदी सीखने आते हैं, या जैसे मैं सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, अच्छा तो उनको अंग्रेज़ी में हिंदी पढ़ानी पड़ती है। अच्छा। उनको हर चीज़ का इंग्लिश ग्रामर से हमको तुलना करके ये बताना पड़ता है कि हमने क्यों इसका इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारे ग्रामर में जो नियम जी। है वो अंग्रेज़ी ग्रामर से कैसे मैच करते हैं, अच्छा, तो बड़ा जैसे एक चैलेंजिंग आध सा। उदाहरण बताइए आप कैसे अब पढ़ाती हैं? जैसे कि हमारे यहाँ तो देखिए वहाँ जो structure पढ़ाने है, की शैली जो आप जो बता रही शैली है, हैं। देखिए जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें भी तो बहुत सारे हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। वो कोई भी सॉफ्ट था दा धा नहीं बोल पाते हैं, अच्छा तो दा बोल लेते हैं, लेकिन ता तो बिल्कुल तबला होता है, आपको पता ही है। जी। या जब डाल होता है, दाल नहीं होता, क्योंकि वो साउंड्स उनमें है ही नहीं। तो ये बड़ी एक समस्या है, उनको लगती है हम मड़ा नहीं बोल सकते वो। जी। तो ये सारी चीज़ें हम इक्विवेलेंट साउंड उनको देते हैं। और फिर ग्रामर के जैसे कि हमारे यहाँ पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। राम अच्छा है, जी। लेकिन इंग्लिश में राम इज़ गुड, जी। तो बीच में हमारे आप देखें कि वर्ब आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हाँ। जो उन लोगों को चाहिए होते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या नियम बदल गया। जी। अच्छा, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा अभी 6 हैं, हिंदी भी प्रयास कर रही है जी। और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी। स्वराज जी ने भी वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने जी। भाषण में कही थी बातें। तो हमें लगता है भारतीयों से अधिक आप जो प्रवासी भारतीय जो आप जी। विदेशों में रह रहे हैं, आपके प्रयास से निश्चित रूप से एक दिन हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्कुल भाषा जरूर बननी बनेगी। चाहिए। जी। उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो बहुत पॉजिटिवली इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि भारत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता चल रही हैं। योग हमारा है, मेडिटेशन हमारा है, और इसके साथ साथ मैं बताऊं, चिकन करी भी तो हमारी है ना जो कि बटर चिकन इनको बहुत पसंद है। जी। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो विश्व युद्ध के समय ही भारतीय भेज दिए गए थे, सैन्य टुकड़ी के साथ कलकत्ता के जहाज़ों में वो भेजे गए थे। और उसके बाद बहुत से लोग और पहुँचे, वो हॉकर्स की तरह सामान बेचते रहे। तो हम लोग तो बहुत पुराने हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ कुछ ऐसे समाधि स्थल बने हैं जो कि भारतीय सैनिकों की जो शहीद हुए हैं विश्व युद्ध में, उनकी याद में बनाए गए हैं। तो अब भारतीयों की बहुत अच्छी छवि है। जी। चलिए, देखिए, ऐसी स्थिति में भी आप रेखा जी मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में उपस्थित रहेंगी, त्रिभुवन वक्ता के रूप में रहेंगी, अतिथि के रूप में रहेंगी, और भी कई विदेश से हमारे मेहमान आने वाले हैं। जहाँ सूचनाएं बहुत लोगों की आने वालों की, करीब 12-15 देशों की सूचनाएं हैं हमारे पास। लेकिन अगर स्थिति सब यथावत रही, जैसी स्थितियाँ रोज़ बदलती जा रही हैं, अगर सब ठीक रहा तो विदेश से भी काफ़ी मेहमान आने वाले हैं। रेखा जी, आप इतनी सुप्रसिद्ध कवित्री, लोकप्रिय कवित्री हैं, कुछ अपनी गजल या एक कुछ कविता आप सुनाएं। अच्छा, तो देखिए, नहीं मुझे तो अन्याय हो जाएगा, हमारे याद पाठक तो श्रोता बिल्कुल कहेंगे कि रेखा जी जी ज़रूर, इतना मैं सुनते कुछ सुनाइए आप। सुनाती हूँ आपको। और सबसे पहले तो मैं ये 4 पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ, जी क्योंकि भारत की याद हमें हमेशा रहती है। जी जहाँ होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं, जी। जहाँ पर राम और रहमान पढ़ने साथ जाते हैं, वाह, वाह। जहाँ मिट्टी हुई पावन वाह। नानक, बुद्ध, गांधी से, उसी भारत की यादों को कलेजे से लगाते हैं। क्या बात, क्या बात। उसी क्या- भारत की यादों क्या को बात है, क्या- कलेजे से लगाते हैं। अब आपने कहा कुछ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपको बिल्कुल। सुना दूँ। बिल्कुल सुन। और कॉपीराइट का चक्कर तो नहीं है ना इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, मैं कुछ मैंने आज निकाली थी आपके लिए खासकर।
वाह, क्या दृश्य देखिए आप। बहुत सुंदर। तो रोते हंसते कटी वाह वाह जिंदगी, सर। रोते हंसते कटी जिंदगी, टुकड़े टुकड़े बटी जिंदगी। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या बात। खार मिले इतने सहरा में, खार मिले इतने सहरा में, चुनने में ही खटी जिंदगी, ओहो, चुनने में ही खटी जिंदगी। क्या बात। अश्कों से भीगे ख्वाबों में, वाह वाह, अश्कों से भीगे ख्वाबों में, हिज्जों जैसी रटी जिंदगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और तूफानों से लड़ते लड़ते, वाह, तूफानों से लड़ते लड़ते लड़ते, जोड़ घटा सी घटी जिंदगी, क्या बात, क्या बात। जोड़ घटा सी घटी जिंदगी। और नकाबों में चेहरे थे, वाह, अच्छा, वाह वाह। और नकाबों में चेहरे थे, नकलीपन से पटी जिंदगी। ओह वाह वाह, क्या बात, क्या और बात, वाह। उम्मीदों के बहुत सच्चाई है। खिले चमन में, वाह, उम्मीदों के खिले चमन में, टहनी जैसी छटी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और डोर इश्क की कच्ची कच्ची, अच्छा, वाह, डोर इश्क की कच्ची कच्ची, एक पतंग सी कटी जिंदगी। और आखिरी शेर है, तेरी मेरी इसकी उसकी, वाह, बहुत अच्छी बात। तेरी मेरी इसकी उसकी, जी। कहते सुनते कटी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। तो रोते हंसते कटी जिंदगी, टुकड़े टुकड़े बटी जिंदगी। तो धन्यवाद रेखा जी। तो मैं आपके लिए एक किताब भी लाई थी बिल्कुल, केशव राय जी, जी जी जी। मैं अभी इसमें लिख धन्यवाद दूंगी। ये जी। मेरी नज़मों की नई किताब आई है। तो एक नज़्म जरूर सुनना चाहेंगे अभी हम, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा हमारे पाठक श्रोता के साथ। जी, जी। जी, इसमें से पढ़ के सुनाइए। जी, एक आपको मैं इसमें से, बधाई हो आपको। जी जी धन्यवाद। और मैं इसमें से एक आपको सुना देती हूँ। जी तो इस किताब की खास बात है जी कि हर नज़्म में जी। ये कितनी बार होता है। क्या बात, वाह। तो ये बड़ी रोमानी सी नज़में हैं। जी, ये कितनी बार होता है, ये कितनी बार होता है वाह, क्या बात, कि मैं मशरूफ़ होती हूँ, वाह, कभी खाना बनाने में, कभी बाजार जाने में, क्या बात, क्या बात। कभी फिर काम पर जाकर ज़रा पैसे कमाने में। सच्चाई है, सच्चाई भी है। कि जब सुनसान घर में ख्वाहिशें चुपचाप होती हैं, वाह, बहुत अच्छी बात। कि जब सुनसान घर में ख्वाहिशें चुपचाप होती हैं, किताबें मेरी अलमारी में जब बेहोश सोती हैं, ओह वाह वाह वाह, क्या बात, किताबें क्या बात। मेरी अलमारी में जब बेहोश सोती हैं, कि अपनी कार के अंदर मैं अपने घर के रास्ते में कभी फिर से तुम्हारी याद में कुछ गुनगुनाती हूँ, बहुत अच्छी बात, वाह, तुम्हारे पास आती हूँ। वाह, अचानक फिर कहीं से इश्क की रहमत बरसती है, ओह वाह, कि फिर मैं भीग जाती हूँ वाह वाह, तेरे अब्रे मोहब्बत में। क्या बात, ये क्या- कितनी बार होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये आपको मैं दे रही हूँ, आप धन्यवाद। पढ़ें इसको, जरूर पढ़ेंगे, जरूर समय पढ़ेंगे, निकालें। जरूर पढ़ेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आभार आज आपका। आपका, शुक्रिया। और हम भी, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो विश्व हिंदी दिवस हम भी अब कई देशों में मनाने वाले हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत। करीब 50 से देशों ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आपका। बिल्कुल। हमारी अगर कोरोना काल नहीं होता तो 4 देशों में अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन हम भी करवा चुके होते। जी। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे स्थिति ठीक होगी, हम निश्चित रूप से 50 से अधिक देशों में हमारी योजनाएं करेंगे। जी, शुभकामनाएं आपको। महाकाल बाबा की कृपा से, जी। ईश्वर की कृपा से। सिडनी में प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे आप 9-10 तारीख को मैडम को सुनाएंगे।